हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 30 जो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। 30 अक्टूबर को प्रभुपाद ने ऑक्सफोर्ड टाउन हॉल में भाषण दिया। उनका भाषण प्रारंभिक ढंग का था, यद्यपि वह संस्कृत के उद्धरणों से अधिक अलंकृत था। उनके शिष्यों को ऑक्सफोर्ड के छात्रों से कोई विशेष आशा नहीं थी, तो भी हॉल भरा था। और जब प्रभुपाद खड़े हुए और उन्होंने इशारा किया कि प्रत्येक व्यक्ति हाथ उठाए और नृत्य में भाग ले, तो लगभग पूरी श्रोता मंडली ने साथ दिया। मुकुंद अपनी बड़ी तुरही बजाने लगा और सैकड़ों लोग कीर्तन करने लगे। प्रभुपाद अपनी बाएं ऊपर उठाकर बलपूर्वक ऊपर नीचे कूदने लगे। कल ऑक्सफोर्ड में टाउन हॉल में हमारी एक बहुत सफल बैठक हुई। उसमें लगभग 350 लड़के, लड़कियां, वृद्धजन, महिला और पुरुष सम्मिलित हुए और हमने हर एक से भजन और नृत्य कराया। बैठक के बाद बहुत से लड़के और सज्जन ने हमें बधाई देने आए। प्रभुपाद को ब्रिटेन के सर्वलोकप्रिय टीवी वार्ता कार्यक्रम लेट नाइट लाइन अप में सम्मिलित होने का आमंत्रण मिला। भेंटकर्ता तेज हाजिर जवाब था। उसने लंबे दार्शनिक उत्तरों से कतराते हुए प्रभुपाद को अपनी वार्तालाप शैली में लाने का प्रयत्न किया। स्वामी जी, उसने पूछा, क्या आपके धर्म में नरक की कोई धारणा है? हाँ, प्रभुपाद ने कहा, लंदन नरक है। भेंटकर्ता भौचक्का रह गया, मानो शुरू में ही वह अपनी चाल में मात खा गया हो। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, यहाँ हमेशा नमी रहती है, बादल रहते हैं और वर्षा होती रहती है। भारत में सूर्य हमेशा चमकता रहता है। भेंटकर्ता को अब भी शब्द नहीं सूझते थे और प्रभुपाद मानो उसकी परेशानी को समझते हुए बोले, अंग्रेज जाति को महान श्रेय मिलना चाहिए कि उसने ऐसी जलवायु में इतनी बड़ी सभ्यता का निर्माण किया। अन्य कई प्रश्न आए और प्रभुपाद 1 घंटे तक कृष्ण भावनामृत और उसकी दार्शनिक विचारधारा को समझाते हुए बातें करने लगे। अगले दिन लंदन में एक समाचार पत्र ने घोषित किया, स्वामी जी लंदन को नरक बताते हैं। हरे कृष्ण मंत्र रिकॉर्ड की इंग्लैंड में और सारे यूरोप में बिक्री अब भी तेजी पर थी और इस ख्याति से आकृष्ट होकर एक डच टेलीविजन कंपनी ने अपने खर्चे पर प्रभुपाद के शिष्यों को एम्स्टर्डम में कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। टेलीविजन पर उन्हें केवल 5 मिनट का समय मिलने को था, फिर भी प्रभुपाद ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। 5 मिनट, उन्होंने कहा, पर्याप्त है। हम कृष्ण भावनामृत का पूरा दर्शन मात्र 5 मिनट में समझा देंगे। प्रभुपाद और उनके शिष्य डोवर से जल नौका द्वारा इंग्लिश चैनल पार करके फ्रांस पहुंचे और वहां से ट्रेन द्वारा एम्स्टर्डम गए। टेलीविजन स्टूडियो जो नगर के बाहर स्थित था, आधुनिक वातानुकूल भवन में था। उसमें लाउड स्पीकर द्वारा निरंतर घोषणाएं प्रसारित हो रही थी। उसमें कृत्रिम पौधे लगे थे। हर क्षण में टीवी सेट था, लेकिन खिड़की कोई नहीं थी। स्वागतकर्ता प्रभुपाद और उनके शिष्यों को एक खिड़की विहीन कमरे में ले गया, जिसकी पुख्ता दीवारें चित्रों से अलंकृत थी। भारत में, प्रभुपाद ने कहा, हम किसी ऐसे स्थान में रहने के बारे में सोच नहीं सकते जहाँ खिड़कियाँ और ताज़ा हवा न हो। मैं खिड़की के निकट बैठना चाहता हूँ। अतः भक्तों ने सारे स्टूडियो को छान डाला। अंत में उन्हें तीसरी मंजिल में एक हॉल में मार्ग में उन्हें एक खिड़की मिली। अपनी अपनी कुर्सियाँ उठाकर वे प्रभुपाद के साथ ऊपर गए और खिड़की के समीप बैठे। 2000 ईस्वी सन तक किसी को दिन का प्रकाश दिखने को नहीं मिलेगा। प्रभुपाद ने कहा, नगरों का निर्माण विवश होकर पृथ्वी के नीचे करना पड़ेगा। सबको कृत्रिम प्रकाश और भोजन मिलेगा, पर सूर्य प्रकाश नहीं। कार्यक्रम का निर्माता आया तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी भी उससे भाग लेने को आए थे। वह आश्चर्य सुखद था और निर्माता ने स्वामी जी का कार्यक्रम में स्वागत किया। अब मैं आप और आपके दल से जो चाहता हूँ, उसने बताया, वह यह है कि आप अपना हरे कृष्ण मंत्र का रिकॉर्ड गाएं। आपको वास्तव में जोर से नहीं गाना है, हम आपका रिकॉर्ड बजाने जा रहे हैं और आप उसकी नकल करें। ऐसा अभिनय कीजिए कि आप उन यंत्रों को बजा रहे हैं, अभिनय कीजिए कि आप गा रहे हैं। उसने अनुमति दी कि बाद में प्रभुपाद बोल सकते थे 2 मिनट के लिए। इसके पहले कि प्रभुपाद और उनके भक्त रंगमंच पर जाए, उन्हें बगल में प्रतीक्षा करनी पड़ी, जबकि एक स्थानीय डच मंडली रंगमंच पर
सैक्सोफोन, तुरही और मृदंग बजाने का अभिनय करती हुई नाचती रही। तब निर्माता प्रभुपाद के बैठने के लिए एक गद्दीदार मेज लाया और उसने शिष्यों को उनकी चारों ओर फर्श पर बैठा दिया। कैमरे चालू हो गए, रिकॉर्ड बजने लगा और भक्त अभिनय करने लगे। अचानक सूखी बर्फ से व्युत्पन्न बादल रंगमंच के ऊपर मंडरा उठे, मानो कार्यक्रम का यह रहस्यमय प्रवाह हो। जब सभी भक्त कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से विलुप्त हो गए, उस समय केवल प्रभुपाद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। विशेष प्रभाव को असफल पाकर निर्माता ने भक्तों को खड़े होने और प्रभुपाद के इर्द गिर्द नाचने का इशारा किया। गायन समाप्त हुआ और कैमरे ने प्रभुपाद को लक्ष्य किया। अब आपको 2 मिनट दिए जाते हैं स्वामी जी, निर्माता ने कहा। प्रभुपाद ने आरंभ किया। हम इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते रहे हैं। यह दिव्य ध्वनि की गूंज है जो भगवान से अभिन्न है। भगवान के नाम और उनके रूप एक है। आप इस दिव्य ध्वनि का जप करें और आपका जीवन पूर्णता को प्राप्त होगा। आप आनंदित होंगे और आपको अपनी सच्ची प्रकृति की अनुभूति होगी कि आप भगवान के कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं। इस प्रक्रिया को भक्ति योग कहते हैं और हम हर एक से जप करने की प्रार्थना करते हैं। बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद को प्रसन्नता थी कि उनके शिष्यों ने रिकॉर्ड की यूरोप में इतनी धूम की। हरे कृष्ण रिकॉर्ड की बिक्री बहुत बढ़िया हो रही है। कल उसकी 5000 प्रतियां बिकी और इस सप्ताह यह कालक्रमिक सूची में 20वें नंबर पर है। वे कहते हैं कि अगले सप्ताह यह 3 नंबर पर आ जाएगा और उसके बाद यह 1 नंबर पर आ जाएगा। अतः वे इस रिकॉर्ड से अत्यंत आशान्वित है। बोस्टन में सच स्वरूप को प्रभुपाद ने लिखा। इंग्लैंड में हरे कृष्ण कीर्तन रिकॉर्ड की अच्छी बिक्री हो रही है और मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में 50 महत्वपूर्ण रिकॉर्ड में इसका स्थान चौथा है। हरे कृष्ण मंत्र पश्चिम जर्मनी में पहले नंबर का गीत बन गया। चेकोस्लोवाकिया में वह पहले नंबर पर था और सारे यूरोप, यहाँ तक कि जापान में भी वह पहले 10 में से 1 में था। रिकॉर्ड की आमदनी से भक्त अपना खर्च चलाने लगे और बरी प्लेस के मंदिर के नवीनीकरण पर खर्च करने लगे। भक्त कभी कभी व्यवसायी रिकॉर्ड मंडली के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करते थे और कभी कभी नाइट क्लबों में कार्यक्रम करने को उन्हें आमंत्रित मिलते थे। एक नाइट क्लब के विशेष रूप से देर में समाप्त होने वाले और गंदे कार्यक्रम की बात यमुना प्रभुपाद के पास गई और उन्हें बताया कि वह स्थान कितना गंदा था। प्रभुपाद ने सभी भक्तों को बुलाया। यह स्थान, उन्होंने समझाया, ब्रह्मचारियों के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारा सिद्धांत है कि हमें भक्त बनाने हैं, इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। यदि हम कहीं धर्मोपदेश करने जाते हैं और वहाँ हम कोई भक्त नहीं बना सकते तो लाभ क्या हुआ। इसलिए हमें इस तरह सोचना है। उन्होंने कहा कि वे भक्तों को नाइट क्लबों में धर्मोपदेश करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें सावधान रहने के लिए कहा। एक भक्त ने पूछा, क्या मनोतरंग वाली स्लाइडों यानी पट्टिकाओं के साथ कृष्ण की स्लाइड दिखाना ठीक होगा? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, कृष्ण को सिंहासन या वेदिका पर आसीन होना चाहिए। यदि कृष्ण भावनामृत में ढील दे गई तो वह मूर्ति पूजा बन जाएगा। 1965 में पहली बार भारत छोड़ने के बाद प्रभुपाद ने भारतीयों के समक्ष इतने विस्तार से धर्मोपदेश कभी नहीं दिया था जैसा कि वह इस समय कर रहे थे। भारतीय उनके व्याख्यानों में अवश्य जाते थे और यद्यपि वे भजन, कीर्तन और नृत्य में सम्मिलित नहीं भी होते थे, तो भी वे कृष्ण भावनामृत को समझते सराहते थे। प्रभुपाद के इंग्लैंड में पहुंचने के पहले ही कुछ भारतीय भक्तों की सहायता के लिए आगे बढ़े थे और अब टिटेनहर्स्ट आने वाले अनियमित अतिथियों में भारतीयों की संख्या सर्वाधिक थी। अपने परिवारों के साथ आने वाले ये अतिथि प्रभुपाद के पास बैठते थे और उनसे वार्तालाप करते थे तथा प्रायः वे अपने घरों पर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। केदारनाथ गुप्त, प्रभुपाद हमारे घर पर आने को राजी हो गए। हमने उनका हार्दिक स्वागत किया और बहुत से अन्य लोग भी उन्हें सुनने के लिए आए। प्रभुपाद यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे परिवार में मेरी माता द्वारा दिए गए राधा कृष्ण के अर्च विग्रह है। उन्होंने टिप्पणी की, मुझे इस स्थान में आकर और यहाँ राधा कृष्ण को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया और बताया कि मानव जीवन का उद्देश्य आत्मोपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मनुष्य में
यह जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि वह क्या है। जो लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे वे उनके व्याख्यान से बहुत प्रसन्न और प्रभावित थे। व्याख्यान के बाद मैंने आरती की और हमने अर्च विग्रह को नैवेद्य अर्पित किया। तब हमने हर एक को प्रसाद दिया। प्रभुपाद ने प्रसाद लिया और हमारे घर में प्रसाद ग्रहण करने से वे बहुत प्रसन्न थे। जब वे विदा हो रहे थे तब मैंने पूछा, आपके दर्शन फिर कब होंगे? उन्होंने कहा, आप मेरे पास जब चाहे आ सकते हैं। कभी कभी दार्शनिक विचारों के संबंध में मतभेद हो जाते थे, पर प्रभुपाद के तर्क हमेशा युक्ति युक्त होते थे। भारतीय लोग प्रभुपाद के प्रति श्रद्धालु थे और उन्हें बार बार अपने घरों में आमंत्रित करते थे। प्रभुपाद के पास जाने वाले ब्रिटेन के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीयों में से एक प्रफुल्ल पटेल थे। इस तरह के अनेक अन्य व्यवसायी भी थे जो प्रभुपाद के मिशन में सहायता करने में सक्षम थे, लेकिन त्याग की इच्छा वाले लोग कम ही थे। अमेरिकन अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दूसरी बार चंद्रमा पर उतरने की तिथि नवंबर के मध्य में निश्चित की गई थी, जिससे अब केवल कुछ ही सप्ताह रह गए थे। कई महीनों से चंद्र पर उतरने की फोटो समाचार पत्रों में काफी छप रही थी और प्रभुपाद इस विषय की चर्चा प्रायः करते थे। लगभग 1 वर्ष पूर्व उन्होंने लॉस एंजलिस में मनुष्य के चंद्रावतरण की संभावनाओं के विषय में एक संवाददाता की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया था। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान को मोटर कार द्वारा या वायुयान द्वारा जाते हैं, उस तरह की कोई यांत्रिक विधि चंद्रलोक तक पहुंचने में हमारी सहायता नहीं करेगी। वह विधि भिन्न प्रकार की होगी, जैसे कि वेदों में वर्णित है। इसके लिए हमें योग्य बनना होगा। हमारे साहित्य और हमारी जानकारी के अनुसार यह संभव नहीं है। इस शरीर से हम वहां नहीं जा सकते। टीटेनहर्स्ट में अपने भक्तों शिष्यों के साथ वार्तालाप करते हुए प्रभुपाद चंद्रावतरण की चर्चा अक्सर करते थे। चंद्रावतरण एक धोखा है, उन्होंने एक दिन संध्या समय अपने कमरे में कहा, क्योंकि कोई चंद्रमा पर नहीं जा सकता। चंद्रलोक देवताओं का निवास स्थान है, जो वहां बसने की कोशिश करने वाले इन पियक्कड़ों और गौमांस भक्षी हत्यारों से ऊंचे जीव हैं। इस यात्रा के लिए अनुमति की तुम कल्पना नहीं कर सकते। यह यात्रा उस तरह की नहीं है जैसे मेरी भारत में संयुक्त राज्य की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा इतनी शीघ्रता से नहीं हो सकती, यह संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने शिष्यों ने उनके वक्तव्य को स्वीकार किया। वे केवल अपनी सम्मति नहीं दे रहे थे, वरन वैदिक शास्त्रों का निर्णय भी सुना रहे थे। चूंकि वे वैदिक शास्त्रों को आधुनिक विज्ञान के ऊपर मानते थे, इसलिए उनके शिष्य भी वैसा ही करते थे। किंतु पुरुषोत्तम ऐसा नहीं कर सकता था। पुरुषोत्तम की शंकालु प्रवृत्ति को जानते हुए प्रभुपाद उसकी उपस्थिति में प्रायः मजाक किया करते थे। कोई एक प्रश्न पूछता, जानकी कहाँ है? और प्रभुपाद उत्तर देते, ओ, जानकी चंद्रमा पर गई है। तब पुरुषोत्तम के अतिरिक्त हर एक हंसने लगता। भक्त पुरुषोत्तम की कठिनाई समझते थे। वह एक अमेरिकी था और उसे गर्व था कि अमेरिकी लोग अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर रहे थे, और वे जानते थे कि प्रभुपाद इस विषय में मजाक कर रहे थे। पुरुषोत्तम को अधुनातम वैज्ञानिक प्रगति का ज्ञान था। वह नासा की उपलब्धियों और अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग की मानव जाति के लिए लंबे कदम से प्रभावित था। यद्यपि पुरुषोत्तम अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा, लेकिन वह उदासीन था और प्रभुपाद ने उसमें उत्साह के अभाव को लक्ष्य किया। एक दिन यमुना और पुरुषोत्तम प्रभुपाद के कमरे में एक साथ बैठे थे। कई दिनों से पुरुषोत्तम की दाढ़ी बड़ी हुई थी और वह वही नारंगी रंग का स्वेटर पहने था जिसमें वह रात को सोया था, जबकि यमुना साफ सुथरी थी। यद्यपि उसके पास केवल 2 साधारण सूती साड़ियाँ थी, लेकिन प्रभुपाद से मिलने जाने के पहले वह हमेशा धुली और इस्त्री की हुई साड़ी पहन लेती थी। अपने दोनों सेवकों की ओर देखते हुए प्रभुपाद ने कहा, यमुना, तुम्हारे पास इतनी अधिक सूती साड़ियां हैं, वे सभी कितनी सुंदर हैं। यमुना ने आश्चर्य के साथ प्रभुपाद को देखा। मेरे पास बहुत साड़ियां नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद, नहीं, तुम हर रोज नया वस्त्र पहनती हो, यह बहुत अच्छा है। तुम हमेशा बहुत साफ सुथरी दिखाई देती हो और तिलक लगाए रहती हो। पुरुषोत्तम, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारे विचार से सबसे अच्छा तिलक किसका है? पुरुषोत्तम ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुंदर तिलक, प्रभुपाद ने कहा, का अर्थ है सुंदर व्यक्ति। उसी शाम को लगभग 6 बजे यमुना प्रभुपाद के लिए पूरियां और आलू पका रही थी। जब उसने प्रभुपाद को किसी सेवक को बुलाने के लिए घंटी बजाते सुना, वह घी को आग पर छोड़कर वह प्रभुपाद के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने उस शाम दिए जाने वाले व्याख्यान के बारे में उससे बात की और अंत में पूछा, प्रसाद कब तक तैयार हो जाएगा? क्या व्याख्यान के पहले ही?
हाँ श्रील प्रभुपाद, मैं उसी में। यमुना को धुएं की गंध आई। ओ, वह हांफने लगी। मुझे क्षमा करे प्रभुपाद, मैंने कुछ घी आग पर छोड़ दिया है। सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसने कमरे को काले धुएं से भरा पाया। वह स्टोव नहीं देख सकी। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, वह चिल्लाई। पुरुषोत्तम पहुंच गया और वे दोनों टटोलने लगे कि कहां से धुआं उठ रहा है। किसी तरह पुरुषोत्तम ने इसके पहले कि आग से भारी नुकसान हो उसे बुझा दिया। पुरुषोत्तम और यमुना कालिख में ढक गए। उसके चेहरे काले हो गए और पुरुषोत्तम का नारंगी रंग का स्वेटर, उसके कपड़े और यमुना की साड़ी सभी पर कालीमा पूत गई। अचानक प्रभुपाद ने सेवक बुलाने के लिए घंटी बजाई और वे दोनों ने आग के बारे में बताने के लिए तेजी से ऊपर गए। जब जानकी नीचे लौटी और वह धपला देखा तो वह झपटकर ऊपर प्रभुपाद के कमरे में पहुंची, जहां पुरुषोत्तम और यमुना अब भी कालिख से पुते प्रभुपाद के समक्ष खड़े थे। यह क्या हो गया? जानकी फूट पड़ी। प्रभुपाद ने उसे सौम्य भाव से देखा और कहा, आज पुरुषोत्तम चंद्रमा पर पहुंच गया है। क्या? जानकी ने पूछा। प्रभुपाद ने अपनी बात दोहराई। हाँ, हमारा पुरुषोत्तम चंद्रमा पर पहुंच गया है। प्रभुपाद, पुरुषोत्तम बोला, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। आप ये बात क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मचारी होना चंद्रमा पर जाने में बाधक नहीं है, कोई भी जा सकता है। प्रभुपाद ने आंख मारते हुए कहा। जॉन और योको से भक्तों का मुकाबला नित्य होता था। यद्यपि प्रारंभ में जॉन की अभिरुचि केवल व्यावसायिक संबंध तक थी, पर उसका झुकाव भक्तों की ओर था। किंतु उसके मित्रों ने की सलाह थी कि वह स्वामी जी और उसके दल के साथ हिले मिले नहीं, इसलिए वह उनसे अलग रहता था। ईशान दास, मैं पाकशाला में काम कर रहा था और जॉन पियानो पर बैठा था। वह पाकशाला में पियानो रखता था, एक बड़ा सीधा खड़ा पियानो जिसका सारा वार्निश उतर गया था और केवल कोरी लकड़ी रह गई थी, और इस तरह के पियानो पर वह हरे कृष्ण बजाता हुआ बैठा था। जॉन सचमुच एक महान संगीतकार था और वह हरे कृष्ण महामंत्र को संगीत की एक धुन में बजा सकता था। ठेठ धुन, शास्त्रीय धुन, रॉक एंड रोल धुन या जैसी भी धुन कोई सोच सकता है। इच्छानुसार वह एक धुन से दूसरी धुन में हमेशा हरे कृष्ण गाते हुए पहुंच जाता था, इसलिए इसके लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक था और कोई भी देख सकता था कि वह प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था और इस तरह वह मेरा मनोरंजन कर सकता था। स्पष्ट था कि इसमें सचमुच उसे आनंद मिल रहा था। इस प्रकार जब बड़े जोर और उत्साह के साथ पियानो पर हरे कृष्ण कीर्तन चल रहा था, तभी जॉन की पत्नी योको ओनो नाइट गाउन पहने हुए वहां आई और बड़े वेदना भरे स्वर में बोली, मुझे भयंकर सिर दर्द है, क्या तुम इस तरह की चीज बंद करके मेरे साथ ऊपर नहीं आ सकते? जॉर्ज भिन्न तरह का व्यक्ति था। वह प्रभुपाद की ओर आक्रोशित था। जब भक्तों में से एक ने पूछा, सारे बिटलों में से केवल आप इतनी रुचि क्यों दिखाते हैं, तो जॉर्ज ने उत्तर दिया था, यह मेरा कर्तव्य है। मेरी राशि में जितनी चीजें लिखी है उनमें एक आध्यात्मिक पक्ष भी लिखा है। जॉर्ज हैरिसन, प्रभुपाद ठीक वैसे ही दिखते थे जैसे कि मैं सोचता था। उनसे मिलने के विषय में मेरे मन में भय मिश्रित श्रद्धा की भावना थी। उनमें अधिक मिलने के बाद मुझे ऐसी भावना पसंद आई। मैंने अनुभव किया कि वे मित्र अधिक थे। मेरा मन हल्का हुआ। पहले की तुलना में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहले मैं जो कुछ वे कहना चाहते थे वह कह नहीं सका था और मुझे निश्चय था कि मेरे जैसा सांसारिक व्यक्ति उसके पास जाने योग्य था भी या नहीं। किंतु बाद में मेरा मन हल्का हो गया और वे मुझे स्नेह से देखने लगे। अन्य किसी की तुलना में वे मुझसे भिन्न तरीके से बात नहीं करते थे। वे हमेशा कृष्ण के बारे में बात करते थे। उनके पास कब कौन बैठा है ये केवल संयोग पर निर्भर था। उनसे जब भी कोई मिलता वे बराबर एक से दिखाई देते। ऐसा नहीं था कि एक बार वे आपको हरे कृष्ण मंत्र जपने को कहते और दूसरी बार कहते कि ओह नहीं, मुझसे गलती हो गई थी। वे हमेशा एक से रहते। उनसे मिलना हमेशा सुखद होता। कभी कभी मैं वहाँ यूं ही टपक पड़ता। वहाँ जाने की कोई योजना न होती, पर लगता कि चलूं क्योंकि वहाँ जाना चाहिए, और मिलने के बाद जब वहाँ से चलता तो लगता कि बहुत अच्छा रहा। मैं जानता था कि वे मुझसे व्यक्तिगत रुचि ले रहे थे। उनके पास जाना हमेशा सुखकारी रहता। जॉर्ज कृष्ण की ओर आकृष्ट था और कीर्तन करना उसे अच्छा लगता था। प्रभुपाद से मिलने के पहले भी वह कृष्ण के बारे में महर्षि
महेश योगी परमहंस योगानंद की आत्मकथा से और अपनी भारत यात्रा से कुछ जान चुका था, किंतु प्रभुपाद के उपदेशों से उस पर विशेष प्रभाव हुआ कि वह मानने लगा कि कृष्ण परम सत्य और हर वस्तु के स्रोत है। जॉर्ज प्रभुपाद ने कृष्ण को समझने के लिए बहुमुखी विधि को जानने में मेरी सहायता की। उदाहरण के लिए प्रसाद, मेरे विचार से यह प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण चीज है, चाहे वह एक युक्ति से ही क्यों न हो, क्योंकि कहते हैं कि किसी मनुष्य का दिल जीतने के लिए उसकी पेट पूजा जरूरी है, तो भले ही वह मनुष्य की आत्मा तक पहुंचने की तरकीब हो तो भी यह सफल तरकीब है, क्योंकि इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती कि आप नाचते और गाते रहे या सिर्फ बैठे और बातें करते रहे और फिर अकस्मात आपके सामने भोजन आ जाए। यह वरदान की तरह है, और जब आप भगवान का स्पर्श करना या उनकी अनुभूति करना सीख जाए तो यह महत्वपूर्ण बात होती है। कृष्ण सीमित नहीं है, और प्रभुपाद की उपस्थिति से और उनके द्वारा यह जानकारी पाकर मैं आंदोलित हो उठा। मन आग्रहशील है, पर कृष्ण सर्वत्र है। केवल यह ज्ञान की काफी है कि कृष्ण सर्वत्र है। यह संसार उनकी भौतिक ऊर्जा भी है, उनका विराट स्वरूप। और प्रभुपाद की पुस्तकों में कृष्ण के सारे रूप चित्रों में प्रदर्शित है। वे कुत्ते के हृदय में है, गाय के हृदय में है और मनुष्य के हृदय में भी है। इससे आपको इस बात की समझने में सहायता मिलती है कि कृष्ण हर व्यक्ति में है। हो सकता है प्रभुपाद उच्च ज्ञान की बातें सिखा रहे हों, लेकिन मेरी समझ में जो बहुत अच्छी तरह आया वह यह है कि कृष्ण सर्वत्र है और हर चीज में है। प्रभुपाद ने कृष्ण के विभिन्न आयामों के विषय में समझाया और उन्होंने एक चिंतन दिया जिससे आप कृष्ण को व्यक्ति रूप में सर्वत्र देख सकते हैं। मेरा तात्पर्य है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण न हो। प्रभुपाद जॉर्ज को एक बढ़िया युवा लड़का और कृष्ण का भक्त मानते थे। भागवतम के अनुसार किसी मनुष्य की भौतिक स्थिति जैसी भी हो, यदि वह भक्त नहीं है और भगवान का नाम कभी नहीं लेता तो उसमें कोई सद्गुण नहीं हो सकता। भारत के बहुत से स्वामियों और योगियों में यद्यपि उनसे कुछ अपने आप को वैष्णव भी कहते थे, कृष्ण के प्रति विश्वास या उनके पवित्र नामों को समझने का ज्ञान नहीं था, किंतु जॉर्ज को हरे कृष्ण का कीर्तन करना पसंद था और उसने कृष्ण के पवित्र नाम का समावेश अपने गीतों में किया था, जो विश्व भर में अत्यंत लोकप्रिय थे। इस तरह वह अपने संगीत द्वारा कृष्ण की सेवा कर रहा था और इसी से सारा अंतर्निहित था। श्रीमान जॉर्ज हैरिसन बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक लगता है और कृष्ण की कृपा से वह भाग्यशाली भी है। पहले दिन वह जॉन लेनन के साथ मुझसे मिलने आया और हमने लगभग 2 घंटे तक बात की। वो मुझसे और बातें करना चाहता था, लेकिन इस समय वह अपनी बीमार माँ के पास लिवरपूल चला गया है। प्रभुपाद जॉर्ज को एक धनाढ्य व्यक्ति भी मानते थे और भगवान चैतन्य ने भक्तों को कड़ा आदेश दिया था कि संन्यास आश्रम में रहते हुए वे सांसारिक लोगों से मेल जोल न रखें। लेकिन भगवान चैतन्य ने यह भी सिखाया है कि कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए भक्त को हर अनुकूल अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यदि यह बालक हमारे आंदोलन में सहयोग करता है तो इससे बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि कुछ भी हो वह धनाढ्य व्यक्ति है। आध्यात्मिक जीवन में इस धनाढ्य व्यक्तियों के साथ बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी धर्मोपदेश के कार्य में हमें उनसे काम पड़ता है, अन्यथा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण चेतनामय लोगों से उनसे मिलने जुलने के विरुद्ध कड़ी पाबंदी लगाई है। लेकिन रूप गोस्वामी से हमें आदेश मिला है कि कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए जो भी अनुकूल अवसर मिले उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जॉर्ज से सावधानी से व्यवहार करते थे, लेकिन वे उसे प्रोत्साहित करते रहते थे कि वह भगवान का कीर्तन करे, प्रसाद ले और अपने सभी काम उन्हें समर्पित करे। जब संयुक्त राज्य में भक्तों को बीटलों के साथ प्रभुपाद के मेल जोल का पता लगा तो उनसे कुछ ने इस संबंध की समीपता को बढ़ा चढ़ाकर देखा, विशेषकर जॉन लेनन के संबंध के मामले में। प्रभुपाद को इसके बारे में सुना और उसका निराकरण किया। संदर्भ उस पुस्तिका का है जिसे तुमने और गर्ग मुनि ने मुझे भेजा है। उसकी भूमिका में जो तुम दोनों द्वारा हस्ताक्षरित है
तुमने यह कहा है कि मैं जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन को व्यक्तिगत रूप से भाव समाधि योग की शिक्षा दे रहा हूँ, वह ठीक नहीं है। यह सच है कि जॉर्ज हैरिसन कभी कभी मेरे पास आता है और मैं उसे भक्ति योग की शिक्षा स्वभावतः देता हूँ, किंतु पत्र में ऐसा संकेत मिलता गया है कि इसके लिए उनके द्वारा आमंत्रित किया गया हूँ। यदि यह बात उनकी जानकारी में आती है तो उन्हें आपत्ति हो सकती है, जो हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा। इन चीज़ों को सार्वजनिक रूप से विज्ञापित नहीं किया करना चाहिए और मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया है। जो भी हो, यदि पुस्तिका की बहुत सी प्रतियां वितरित न हुई तो उससे इस बात को निकाल देने की कोशिश करो जो तथ्यात्मक नहीं है। जॉर्ज, प्रभुपाद ने सचमुच कभी ये सलाह नहीं दी कि मैं जो कुछ कर रहा था उसे न करूं। मैंने सुना कि भक्तों से वे भिन्न भिन्न अवसरों पर कहा करते थे कि अपने गानों और अन्य जो कार्य मैं कर रहा था उनके कारण मैं अपेक्षया अच्छा भक्त था। उन्होंने यह सचमुच मुझसे कभी नहीं कहा, लेकिन मैं हमेशा सुनता रहता था और मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि मुझ में यह भावना नहीं थी कि आंदोलन में सर्वकालिक रूप से सम्मिलित होने की मुझे कोई ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि सब कुछ चौपट हो जाता यदि वे मुझसे हमेशा कहते रहते कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसे समेटकर बंद क्यों नहीं कर देते और जाकर कहीं एक मंदिर में निवास क्यों नहीं करते। उन्होंने मुझे ऐसा अनुभव कभी नहीं होने दिया कि मानो मैं उनके जूथ में नहीं रहा। वे कभी ऐसे नहीं थे। मैं सादे कपड़े पहनने वाला भक्त हूँ, बात यही है। उनके साथ मेरा संबंध यह है कि मैं जब और जहाँ हो सके उनकी मदद करूँ, क्योंकि समाज में लोगों को मैं जानता हूँ। यह किसी अर्थ भले मानुस जैसा है कि हर व्यक्ति एक दूसरे की थोड़ी बहुत सहायता करे। वे मुझसे हमेशा प्रसन्न रहते थे क्योंकि मैं जो कुछ भी करता था उससे उनको सहायता मिलती थी। मेरा तात्पर्य है कि केवल कृष्ण मंदिर के लिए नहीं वरन मैं अपने गीतों या अन्य तरीकों से जो भी आध्यात्मिक कार्य करता था उससे उन्हें प्रसन्नता होती थी। वे मेरे साथ हमेशा मित्रवत थे। वे हमेशा जप करते रहते थे और समय समय पर वे मुझसे कहते रहते थे जब हमेशा किया करो और जो या जितना भी संभव हो। मैं सोचता हूँ एक बार जप कर लेने पर इसका अनुभव होता है कि जब लाभकारी है। कुछ गुरु ऐसे हैं जो घुमा फिरा कर यह कहते हैं कि मैं यह हूँ, किंतु प्रभुपाद कहते थे कि मैं कृष्ण के दास का दास हूँ। सच बात सचमुच यही थी। आप जानते हैं, वे यह नहीं कहते थे कि मैं सबसे महान हूँ और मैं भगवान हूँ या इस तरह की अन्य बातें। मैं अपने आप को केवल एक दास कहते थे और उनका यह कहना मुझे बहुत पसंद था। मैं समझता हूँ कि इस तरह का कथन आध्यात्मिक वस्तु स्थिति का एक अंग है। जितना ही अधिक वे जानते हैं उतना ही अधिक वे वास्तव में जानते हैं कि वे दास हैं और जितना ही कम वे जानते हैं उतना ही अधिक वे सोचते हैं कि वे मानव जाति के लिए भगवान का वरदान है। अतएव यद्यपि प्रभुपाद आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़े हुए बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, पर वे अपनी विनम्रता हमेशा बनाए रखते थे और मैं समझता हूँ कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो कुछ शब्दों से कहा जाता है उससे अधिक हम इस उदाहरण से सीखते हैं कि वे कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। द डेली स्केच में समाचार प्रकाशित हुआ। जॉन और योको के घर पर कृष्ण अनुयायी भोजन करते हैं। एक चित्र में भक्तों को घर के बाहर प्रसाद ग्रहण करते हुए दिखाया गया। टिटेनहर्स्ट पार्क में जॉन लेनन और योको ओनो के राजसी भवन में लेनन के कुछ अतिथियों ने कल खुली धूप में भोजन किया। भोजन करने वाले भारतीय स्वामी कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण भक्ति वेदांत के अनुयायी हैं। उन्होंने पूर्व ढंग से अपना लिए हैं केसरिया वस्त्रों और घुटे हुए सिरों से लेकर उंगलियों से भारतीय कड़ी खाने तक, जिसमें जॉन के $1,50,000 लगे हैं और जो रॉयल ऑक्सफोर्ड घुड़दौड़ के मैदान के निकट 60 एकड़ एकांत सन्निग हिल में फैला है, बिल्कुल मेल नहीं खाता है। प्रभुपाद और उनके अनुयायियों की जान और योको तथा उनके लिए लोगों की संगत अजीब लगती थी। प्रभुपाद के टिटेनहर्स्ट पहुंचने के 2 दिन बाद जॉन और योको वायुयान द्वारा कनाडा में टोरंटो चले गए थे, जहां प्लास्टिक ओनो बैंड के साथ उन्हें विश्वविद्यालय के स्टेडियम के रॉक एंड रोल रिवाइवल
के कार्यक्रम में भाग लेना था। अक्टूबर में जॉन और योको ने वेडिंग एल्बम रिकॉर्ड कराया था और रॉक एंड रोल सर्कस नामक फिल्म पर कार्य आरंभ किया था और जॉन ने कोल्ड टर्को रिकॉर्ड कराया था। जॉन यद्यपि लज्जालु प्रकृति का था, पर मुख्य भवन में कार्य करने वाले भक्तों ने उसे खुले दिल का और अपनी संपत्तियों के विषय में उदार चित्त पाया था। उसने भक्तों को टिटेनहर्स्ट और फार्म में स्थायी रूप से रहने के लिए आमंत्रित किया था। उसने कहा था कि उसके पास जो कुछ था उसमें वह भक्तों को सहभागी बनाएगा। एक दिन योको ने यमुना से पूछा कि क्या लंदन के एक प्रेक्षागृह के रंगमंच पर कोई भक्त दंपति उसके और जॉन के स्थान पर खड़ा हो सकता था। जॉन और योको केवल टाट के थैले को लपटे हुए एक बार वहां अभिनय कर चुके थे और उन्हें दूसरी बार भी ऐसा ही करना था, लेकिन योको सोचती थी कि शायद एक भक्त दंपति उनका स्थान ले सकता था। उसने कहा कि हो सकता है कि दर्शकों को बदलाव का बिल्कुल पता न चले और यदि चल भी गया तो भक्तों के लिए प्रचार का यह एक विनोदपूर्ण प्रहसन होगा। योको के प्रस्ताव का विनम्रता पूर्वक इनकार करते हुए यमुना ने समझा कि भक्तजन ऐसा कार्य क्यों नहीं कर सकते थे। जब यमुना ने प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद ने दृढ़ निश्चय से कहा कि उनका कोई शिष्य यह कार्य नहीं करेगा। बाद में कई दिनों तक वे इस विषय शक्ति की निंदा करते रहे। जॉन ने प्रभुपाद को अपना हाल का रिकॉर्ड गोल्डन टर्की सुनने के लिए अपनी जागीर में आमंत्रित किया। यद्यपि ऐसे गाने में प्रभुपाद की रुचि बहुत थोड़ी थी, लेकिन तरंग में आकर जॉन ने प्रभुपाद को उसे सुनाना चाहा। संसार के एक प्रसिद्ध व्यक्ति को धर्मोपदेश का अवसर हाथ आया जानकर प्रभुपाद गए। जॉन के बैठने के मुख्य कमरे में प्रभुपाद अंगीठी के निकट गद्दी पर बैठे। टेप 16 पट्टी वाली मशीन पर, जिस पर उसे रिकॉर्ड किया गया था, तैयार रखा था और जब प्रभुपाद शांत भाव से बैठ गए तो जॉन मशीन चलाने लगा, लेकिन मशीन चालू नहीं हुई। जॉन कॉप करके घुंडियां घुमाता रहा और बटन दबाता रहा। यद्यपि प्रभुपाद के साथ वहां केवल पुरुषोत्तम गया था, पर 2 अन्य भक्त भी बाहर से खिड़कियों के नीचे छिपे सुन रहे थे। जब उन्होंने जागकर जॉन को मशीन के साथ संघर्ष करते देखा तो वे आड़ में ही करने लगे। ओह, प्रभुपाद बोले, तो तुम्हारी मशीन काम नहीं कर रही है। चिंता मत करो, हमने भी कुछ रिकॉर्ड बनाए और तुम्हारी खुशी के लिए हम उन्हें बजाना चाहते हैं। जॉन प्रभुपाद का रिकॉर्ड सुनने को सहमत हो गया और प्रभुपाद कोल्ड टर्की सुनने से बच गए। प्रभुपाद उस जागीर पर केवल थोड़ी देर रहे। जब वे विदा ले रहे थे तो उन्होंने दीवार पर जॉन और योको के आदमकद नग्न चित्र फ्रेम किए हुए देखे। उन्होंने एक एक पुरुष और एक एक स्त्री के यौनाचार के विविध मुद्राओं में कई छाया चित्र भी देखे। अपने कमरे में वापस लौटकर प्रभुपाद बोले, हमारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। उन्होंने अपने लिए एक कमरा लंदन में ढूंढने के लिए मुकुंद से कहा। बरी प्लेस का नवीनीकरण अब भी अधूरा था और प्रभुपाद ने कहा कि वे नगर में रहना पसंद करेंगे ताकि उस काम की निगरानी कर सकें। टिटेनहर्स्ट का प्राकृतिक परिवेश अच्छा था, लेकिन प्रभुपाद के और उनके मेजबान के रहने के ढंगों से मेल नहीं था। हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हम फिर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।